कालू मा जर्रबना इल्ला सिद्का, हमने 40 साल की जिंदगी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी देखी है। ऐ नबी हमने आपकी 40 साल जिंदगी देखी है। आप हमारे साथ उठे बैठे लेटे सोए खाए पिए चले, शादियां की, सब कुछ आपने हमारे दरमियान किया, लेकिन 40 साल की जिंदगी का हमारा एक्सपीरियंस ये है, हमारा तजर्बा ये है। कालू मा जर्रबना इल्ला सिद्का, हमने आपको 40 साल की जिंदगी में कभी भी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, कभी भी किसी की अमानत में खयानत करते हुए नहीं पाया। हमने अपनी पूरी 40 साल जिंदगी में कभी भी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया। ऐ लोगों, जो नबी अपनी मौजूदा जिंदगी में 40 साल तक जब तक नबी नहीं बनाता वो झूठ नहीं बोला, अपने जाती मामले में झूठ नहीं बोला, वो बंदों के मामले में झूठ नहीं बोला, उसकी 40 साल पाक साफ जिंदगी तुम्हारे सामने, आज वो ये कैसे झूठ बोल सकता है कि अल्लाह है? आज वो कैसे झूठ बोल सकता है कि अल्लाह नहीं है? आज वो कैसे कह सकता है कि मैं अल्लाह का नबी नहीं, जन्नत नहीं, जहन्नम नहीं? जैसे 40 साल तुमने उसकी जिंदगी पर एतबार किया, आज वो ये गवाही दे रहा है कि एक अल्लाह हमारा माबूद है, ये गवाही भी मानो। और ये कह रहा है कि मैं नबी हूँ, उसको रसूल भी मानो। वो कह रहा है कि एक दिन जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा, अच्छे काम करने वाले जन्नत में, बुरे काम करने वाले जहन्नम में जाएंगे। उसकी इस गवाही को भी मानो। उसने कहा जिन्नात हैं, उसकी गवाही मानो। उसने कहा फरिश्ते हैं, उसकी गवाही मानो। उसने जन्नत जहन्नम फरिश्तों के ताल्लुक से, अल्लाह के ताल्लुक से गवाही दी है, इस गवाही को मानो। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ओ लोगो हमने तुम्हारे सामने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को गवाह बनाकर भेजा है। एक आदमी की गवाही हजारों लोगों की गवाही पर भारी है, इसलिए कि हजारों झूठे हैं, लेकिन जो शख्स गवाह बनकर तुम्हारे सामने जा रहा है उसकी जिंदगी को तो खुद तुमने परखा है, देखा है, 40 साल तक उसका मुशाहिदा किया है। जब वो 40 साल तक कभी झूठ नहीं बोला, उसने किसी की झूठी गवाही नहीं दी, उसने कभी झूठ का साथ नहीं दिया, उसने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की, उसने कभी किसी गैर औरत पर अपनी नजरें उठाकर उसको नहीं देखा, तो फिर उसकी गवाही अल्लाह के ताल्लुक से झूठी कैसे हो सकती है? जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक से झूठी कैसे हो सकती है? फरिश्तों के ताल्लुक से झूठी कैसे हो सकती है? उसकी गवाही मानो। एक आदमी की गवाही। अब सुनिए इसका तर्जुमा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। जर्जी साहब, क्या आपने अल्लाह को देखा है? जर्जी साहब, नहीं मैंने अल्लाह को नहीं देखा। जब देखा नहीं तो गवाही कैसे दे रहे हो? इसलिए गवाही दे रहा हूं क्योंकि ये गवाही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है, और हमारी तारीख ये बताती है कि मोहम्मद झूठ नहीं बोलते थे, उनकी गवाही पर हमने भी एतबार किया है। अब हमारी गवाही मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही से मिल गई है। हमारे नबी झूठे नहीं थे, इसलिए हम भी इस गवाही में झूठे नहीं हैं। सारी दुनिया ने ललकार के कहा हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा, इसलिए हम भी मानते हैं कि हमारे नबी ने अल्लाह के ताल्लुक से जो बताया वो झूठ नहीं बोला। अब लग रहा है ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अब समझ में आ रहा है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अब समझ में आ रहा है। जर्जी साहब फरिश्ते हैं या नहीं, जिब्रील हैं या नहीं, मीकाईल हैं या नहीं, इसराफील हैं या नहीं? हाँ हैं। कभी देखा है? नहीं। कभी मुलाकात हुई है? नहीं। फिर आपने कैसे कह दिया ये तुम्हारे दोनों कांधों पर फरिश्ते हैं या नहीं? हाँ हैं। क्या नाम है? किरामन कातिबीन। क्या कभी तुमने इनसे दुआ सलाम किया है? नहीं। फिर कैसे मानते हो कि हैं? इसलिए मानते हैं और इसलिए गवाही दे रहे हैं क्योंकि सबसे बड़े सच्चे गवाह ने गवाही दी है, जिसको अल्लाह ने गवाही देने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह ने उसको इसलिए गवाह बनाया
क्योंकि उसने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। अल्लाह ने भी उसकी गवाही पर एतबार किया है, तो हम क्यों नहीं करेंगे? इसलिए हम मानते हैं फरिश्ते हैं, इसलिए हम मानते हैं जन्नत है, इसलिए हम मानते हैं कि जहन्नम है, इसलिए हम मानते हैं कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं, इसलिए हम मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी सच्चे रसूल थे, हैं और क़यामत की सुबह तक वो आखिरी नबी रहेंगे। नबूवत तो ख़त्म नहीं होगी, क़यामत तक लोग जितने भी पैदा होंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम किए बिना उनके पास कोई चारा नहीं है। अभी एक चीज़ चल रही है, अब देखिए गवाही देने वाला यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गवाही देने वाला इस शानदार गवाही से उठता है कि जब आखिरी खुतबा देता है, जिंदगी का आखिरी खुतबा, कौन सा खुतबा? हज्जतुल विदा का खुतबा। अराफात के मैदान में लोग जमा हैं और 1,44,000 सहाबा का मजमा है। आज मौलाना जर्जिस की आवाज़ तो ये 10-5 हज़ार लोगों में नहीं पहुंच पाती है जब तक माइक ना लगे। 1,44,000 के मजमे में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बगैर माइक के तकरीर की थी। आपने उस खुतबे में जरूरी बातें बताई, मैं पूरा खुतबा दोहराना नहीं चाहता, जरूरी बातें बताई आपने। आपने उसी खुतबे के अंदर यह भी फरमाया, लोगों शायद आइंदा साल मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ ना आ सकूं, इशारा था। फिर आपने एक और इशारा किया, मैंने एक दूसरे का खून एक दूसरे पर हराम कर दिया है, कोई किसी का खून नहीं बहाएगा। सूद और ब्याज को मैं अपने पैरों से रौंद रहा हूं, मैं अपने बाद तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इन्हीं दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाही व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि लोगों जमात को लाजिम पकड़े रहना, जमात से दूर मत भागना, अपने अमीर की इताअत करते रहना जब तक वो तुम्हें शिर्क की दावत न दे, जब तक वो तुम्हें किताब और सुन्नत का हुक्म दे, चाहे वो हबशी गुलाम ही क्यों ना हो, काला कलूटा ही क्यों ना हो, उसकी शक्ल सूरत, उसकी मफलूकुल हाली और गरीबी पर मत जाना, उसकी इताअत करते रहना। और आखिर में आपने यह भी फरमाया कि लोगों इस्तौसू बिन निसा, औरतों के साथ खैर ख्वाही का मामला अपनाना, अपनी बीवियों को लटका कर मत रखना, जो तुम खाओ वो उनको खिलाना, जो तुम पहनो वो उनको पहनाना। खबरदार, अगर तुम्हारी बीवी से कोई इंसानी तकाजे के तहत गलती हो जाए तो अपनी बीवी के गाल पर थप्पड़ मत मारना। हां, अगर वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को लाए जो तुम्हें पसंद नहीं है, और ये चीज अगर तुम अपनी आंख से देख लो तो तुम उनको हल्की मार मार सकते हो।
फज़रिबूहुन्ना गैरा मुबर्रह, लेकिन ऐसी मार मत मारना कि पीठ पर या गाल पर निशान पड़ जाए, चोट नजर आने लगे, हल्की मार मारना। फिर आपने ये फरमाया कि लोगों, औरतें पिछली से पैदा हुई हैं आदम की, पिछली टेढ़ी होती है फितरी तौर पर। औरत क्या बोलूं उसको, टेढ़ी खोपड़ी की, फितरी तौर पर औरत भी टेढ़ी होती है। औरतें सोच रही होंगी लो हमें ही को टेढ़ा टेढ़ा। अब मैं क्या कहूं, अल्लाह के रसूल की हदीस है, सुनिए। अल्लाह ताला ने इन औरतों को आदम की पिछली से पैदा किया है, और पिछली टेढ़ी होती है, उसको सीधा मत करना, क्योंकि टेढ़ी पिछली को सीधा करोगे तो टूट जाएगी। उसको उसी हाल पे रहने देना, यानी उसकी चंद बातें अगर गलत भी तुम्हें लगे और तुम्हारे मिजाज के खिलाफ भी हो, तब भी नजरअंदाज करना। अगर औरत को सीधा करने पे आ गए तो उसको सीधा करोगे तो सीधी तो होगी नहीं, जैसे पिछली सीधी नहीं होती है। सीधा करोगे तो क्या होगा, टूट गई। अब हाथ मलोगे, लो टूट गई, उसका कोई इलाज भी नहीं है। तो औरत की मिसाल ऐसे दी है, जैसे पिछली को सीधा करोगे तो टूट जाएगी, औरत को बिल्कुल सुधारना चाहोगे तो वो सुधरेगी नहीं, बिगड़ जाएगी, घर छोड़ के भाग जाएगी। बच्चे संभालो, अब तुम तुम्हारे हैं, हम तो आए थे पैदा कर दिए, बच्चे पालो तुम। और एक बच्चा भी अगर छोड़ के चली गई तो छठी का दूध याद आ जाएगा मर्द को संभालते संभालते। लेकिन वो पता नहीं क्यों उसको इतनी मोहब्बत होती है बच्चों से कि वो मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई हुई और घर छोड़ती भी है तो बच्चे को अपने साथ ले जाती, क्योंकि औरत जानती है कि मर्द नहीं संभाल पाएगा। वो जानती है कि इसके बस की नहीं है। ये तो आया, रात में सोया, मेरी झोली में डाल गया बच्चा, पैदा कर दिया, हम तो मशीन है पैदा करने की, पैदा करके चला गया। नहीं, औरत अगर पेट में 9 महीने बच्चे को रखना जानती है तो उसकी परवरिश का हुनर भी जानती है। औरतें मोहब्बत, अगर गुस्से में, हालांकि औरत का हक नहीं है बच्चे संभालना, मैं आपको मसला बता देता हूँ, औरत की जिम्मेदारी नहीं है बच्चे को संभालना, बच्चा आपका है। अगर औरत आपकी बीवी ये कहे कि मुझे दूध नहीं पिलाना है तो मर्द को इंतजाम करना पड़ेगा दूध का। अगर आपकी बीवी ये कहे कि मुझे दूध अगर मैं पिलाऊंगी तो उसके पैसे लूंगी आपसे, तो शौहर को पैसे देना पड़ेंगे। मौलाना साहब ये मत बताओ वरना आज ही हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा, ये सब लेके बैठ जाओगे आप। लेकिन औरत को अल्लाह ताला ने रहम डाला है उसके दिल में, वो दूध भी पिलाती है और आपसे मजदूर पैसे नहीं लेती है। बच्चा पेशाब व पैखाना कर दे, बच्चा आपका है, औरत क्यों धोएगी, आपको धुलना है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत भी उसके दिल में डाल दी है, वो बच्चे का पेशाब व पैखाना भी साफ करती है, उसके कपड़े भी वो धोती है। औरत अगर आपका खाना भी ना बनाए तब भी आप नहीं कह सकते हो खाना बनाओ, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान आपके जिम्मेदारी में आता है, उसके जिम्मेदारी में नहीं। लेकिन वो हमारी हमदर्दी में बावर्चन भी बन जाती है, कुक भी बन जाती है, खाना भी पका देती है, इतने एहसानात वो हमारी करती है। तो 2-4 बातें सुन भी लो उसकी। राजीव गांधी मत बनो, थोड़ा सा झुको, बाहर निकल के आओ तो कहना हम मुगल आजम हैं, हम सिकंदर आजम हैं। लेकिन घर के अंदर आप सिकंदर आजम नहीं बन पाएंगे। घर के अंदर आपको अपनी बीवी की भी सुनना पड़ेगी। अच्छा, हजरत उमर से ज़्यादा कोई बहादुर है? कोई बहादुर था? नहीं। हजरत उमर ऐसे देखते थे तो बड़ी से बड़े लोगों की पतलून ढीली हो जाती थी, सिर्फ नज़र उठा के देख लें पता चल गया उसका पेशाब निकल गया। लेकिन एक आदमी अपनी बीवी की शिकायत लेके जा रहा है हजरत उमर के घर कि मैं अपनी बीवी की शिकायत करूंगा, ये उठती नहीं है, टाइम पर खाना नहीं बनाती, नाश्ता नहीं देती, जा रहा है शिकायत करने। हजरत उमर फारूक का दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से आवाज़ आई बाहर बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। वो बैठ गया। अब उमर फारूक
अपनी बीवी से कुछ बात कर रहे हैं और बीवी चढ़े जा रही है उमर फारूक के ऊपर। जब देखो वहीं बैठे रहते हो, बच्चे को कौन देखेगा, खाना कौन पकने को लाएगा, तेल कौन लाएगा, मसाला कौन लाएगा। चले दरबार खिलाफत में इनकी परेशानी उनकी परेशानी सबकी दूर करते चले यार, घर की परेशानी कौन दूर करेगा। अब वो आवाज़ जा रही है बाहर, वो आदमी जो अपनी बीवी की शिकायत लेके गया था कहने लगा है यह तो मामला ही उल्टा है, तो उल्टी गंगा बह रही है। मैं तो आया था अपनी बीवी की शिकायत लेके, यहाँ तो उमर खुद अपनी बीवी से परेशान है। ये क्या। वो उठ के जाने लगा। जब वो उठ के जाने लगा तो हजरत उमर ने कहा अरे चुप रहो यार, क्यों इतनी जोर से बोल रही हो, बाहर आवाज जा रही है। अरे घर का मैटर घर में निपटा लेंगे, चुप रहो। अच्छा मैं बाहर देख क्या, फिर चलती है बाहर। अरे रुको ना, मजबूर आदमी है, आ रहा हूँ ना, बाद में आपको सुना देना जो को सुनाना पड़े। गए, देखा वो आदमी है, गए दरवाजा खोला, देखा पूछा ए हजरत इधर आओ। जी क्या बात है, क्यों आए थे। नहीं बस ऐसे ही। नहीं बताओ क्यों आए थे। नहीं आपके बस में ही नहीं है वो काम। अरे बोलो ना क्या बात है। क्या बोलूं अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी तंग करती है, ये नहीं लाए पकने को, वो नहीं लाए पकने को, ये परेशानी वो परेशानी, सुबह नाश्ता नहीं देती है। वो लाए थे, सोते रहते हो हैं? मैं आया था अपनी बीवी की शिकायत लेकर के आपसे करूंगा, लेकिन देख रहा हूं कि आप तो खुद ही परेशान है। जिस मुसीबत में मैं हूं उसी मुसीबत में आप अपनी मुसीबत दूर नहीं कर पा रहे तो मैं भी क्या करेंगे। हजरत उमर मुस्कुराए और बिठाया, और बिठा के उसको खजूर पानी वानी पिलाया, खजूर खिलाया और कहा क्या तुमने अल्लाह के रसूल का फरमान नहीं सुना कि औरत बाएं पिछली से पैदा हुई है। हाँ, तुम क्या चाहते हो कि बीवी से वैसी लड़ोगे जैसे और लोगों से लड़ते हो। अगर मैं अपनी बीवी से अभी लड़ जाऊं तो क्या होगा, अभी बोरिया बिस्तर उठा के मैके चली जाएगी, फिर क्या होगा, शाम को उमर को अपने हाथ से खाना बनाना होगा। बेहतर यह है कि घर का झगड़ा संजीदगी से निपटा लो। वो हमारे लिए ये बन जाती है, हमारे बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, दूध पिलाती है, हमारे लिए खाना बनाती है, हमारे कपड़े धोती है, जबकि ये सब उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो तुम इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दो चार बातें अपनी बीवी की सुन लो। हाँ सही कह रहे हैं आप, जब आप भी करते हैं ये सब काम तो मैं भी कर लूँगा। क्या जाओ, तुम्हारी बीवी को नहीं मैं तुम्हें समझाऊंगा। कहा अल्लाह अमीरुल मोमिनीन, सोचा था कि आप हमारी बीवी को समझाएंगे, आप तो मुझे को उल्टा समझा दिए। तो औरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। और यही अल्लाह के रसूल ने उस खुतबे हज्जतुल विदा में खुतबा दिया था। क्या कहा था, सुनो, जो खुद खाओ वो अपनी बीवी को खिलाना, जो खुद पहनो वो अपनी बीवी को पहनाना। जब भी दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठो तो अपनी बीवी को भी अपने पास बिठाना, क्योंकि आम तौर पर बीवियां ऐसा करती हैं कि पहले शौहर खाना खा ले उसके बाद वो खाती हैं। ये तरीका सही नहीं है। बंगाल में हमने अक्सर यही देखा है, औरतें जिनसे पूछा नहीं पहले हमारे यहाँ तरीका पहले मर्द खाना खाते हैं फिर औरतें। नहीं, शादीशुदा औरतों को चाहिए कि वो अपने शौहर के साथ बैठकर खाना खाएं। शौहरों को चाहिए कि वो खाना खाएं तो अपनी बीवी को अपने पास बिठाएं। क्या वो हदीस नहीं सुनी आपने? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर रोटी का लुकमा एक लुकमा उठाकर प्यार से आप अपनी बीवी के मुंह में रखते हैं, खिलाते हैं उसको, तो इस पर भी अल्लाह सवाब देता है। जब आपकी बीवी आपके बाद खाएगी तो आप अपनी बीवी को खिला पाएंगे या आपकी बीवी आपको खिला पाएगी? ये तलाकों की नौबतें और मियाँ बीवी के दरमियान जो जुदाइयां पैदा हो रही हैं वो यही तो है कि हमने दूसरों की देखा देखी और टीवी पे आने वाले सीरियल जब से हमने हमारी औरतों ने देखना शुरू किए तब से ये खुराफातें हमारे यहाँ आने लगी और तलाकों की नौबतें। अब खाना खाते वक्त शौहर अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खाए तो आप बताइए नफरत पैदा होगी। एक लुकमा शौहर अपनी बीवी को खिलाए, बीवी अपने शौहर को खिलाए, ये कभी बताइए उस घर में कभी जुदाई पैदा होगी? आपकी बेटी आपके घर में ये सब देखेगी तो कल उसकी भी शादी होगी, वो भी अपने माँ से यही तजर्बा हासिल करके जाएगी। कल वो किसी की बीवी बनेगी तो वो भी अपने शौहर को खुश रख सकेगी। ये तजर्बे की बुनियादें हैं जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई और बताई हैं। यहाँ तो औरतों का उल्टा हिसाब है बंगाल के अंदर। पहले मर्द खाएगा, जब मर्द खा लेगा तब औरतें। इसको कहते हैं कि औरत मर्द के साथ खाए तो कहते हैं देखो बराबरी कर रही है। अच्छा भाषा की बराबरी कहाँ से आ गई है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपनी बीवी को भी खिलाओ जब तुम खाओ,
जब तुम खाओ यानी उसको भी, और जो तुम पहनो उसको भी पहनाओ। अगर उनसे कोई गलती सरजद हो जाए तो उनको तुम मारो नहीं, और इतनी बड़ी गलती अगर देख लो कि अपने बिस्तर पर किसी गैर मर्द को वो बुलाएं और तुम उनके साथ उनको देख लो, तब तुम उनको मार सकते हो। फज़रिबूहुन्ना गैर मुबर्रह, ऐसी मार नहीं कि जो निशान डाल दे, यानी लाठी और डंडा उठाकर ठुकाई नहीं होनी चाहिए। जो आदमी जिना करता हो, जिनाकार, और जिनाकार को भी जब सजा दी जाती है कोड़े मारने की, उस पर भी अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि जब उसको 100 कोड़े मारे जाएं, यानी कुंवारा लड़का अगर जिना कर ले तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। 100 कोड़े मारने की बारे में भी बता दिया कि आप उस कोड़े को मारें, लेकिन इस तरह ना मारें और हाथ को इतना ऊपर ना उठाएं कि आपकी बगल की सफेदी दिखाई दे, यानी आपकी बगल खुल जाए, क्योंकि आप जब जितना ऊंचा हाथ उठाएंगे उतनी ही तेज मार पड़ेगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कोड़ा इस तरह मारो, ना हाथ बिल्कुल नीचे रहे यानी ऐसे, और ना इतना ऊपर उठे कि आपकी बगल नजर आ जाए, यानी कोड़े मारने में न तो बिल्कुल नरमी हो कि उसको तकलीफ का एहसास ही ना हो, और इतनी सख्ती भी ना हो, इतने टाइट कोड़े भी ना पड़े कि वो बेचारा 100 कोड़े के बजाय 20 कोड़े में ही अपनी जान दे दे। इतनी सख्त सजा भी नहीं हो, दरमियानी मार मारनी चाहिए। जब जिनाकार की ये सजा है तो आप अपनी बीवी को ऐसी मार कैसे मार सकते हैं जो उसके चेहरे पर या उसकी पीठ पर निशान पैदा कर दे। आप उसको बतौर तंबीह के हल्की फुल्की मार सकते हो, और ये मार भी आप उसके गाल पर नहीं मारेंगे, वो भी कब, जब उसके अपने बिस्तर पर किसी गैर मर्द को देख लो, तब खाने में नमक ज्यादा हो गया इसी पे ठुकाई कर दो, ये जायज नहीं है। मिर्च ज्यादा हो गई, तेल ज्यादा हो गया, उसी पे मारने पीटने लगो। बच्चे ने जमीन पर लेटरिन कर दी, तुम्हें दिखाई नहीं दिया, यही घर में लेटरिन करा ली, बाथरूम में नहीं ले गई, और इसी पे मारने लगो। ये छोटी छोटी बातों पर मारने की इजाजत शरीयत नहीं देती है। इसी को औरत का टेढ़ापन बताया है, जो सीधा नहीं हो सकता है। उसी खुतबा हज्जतुल विदा में नबी अकरम ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह इन औरतों को जो अल्लाह की बंदियां हैं, तुमने तुम्हारे ज़ेरे निगरानी है, इनको इतना मत मारना कि इनकी पीठ पर दाग पड़ जाए, निशान पड़ जाए। आए लोगों, देखो इन औरतों के बारे में मैं वसीयत करता हूँ, तुमने अल्लाह के कलमे के जरिए, इनकी शर्मगाहों को अपने ऊपर हलाल किया है। अल्लाह के कलमे के जरिए तुमने इनकी शर्मगाहों को अपने ऊपर हलाल किया है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और उनको खुश रखिए, उनको किसी चीज की कमी महसूस मत होने दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये हालात थे। इसके बाद जब आप ये सारी नसीहतें कर चुके तो फिर आपने उस गवाह ने, गवाही देने वाले नबी ने फिर क्या कहा? आए लोगों, अल्लाह ने मुझे जो दीन देकर भेजा था, जो इस्लाम देकर मुझे भेजा था, आपके पास जो पैगाम देकर मुझे भेजा था, उस पैगाम को मैंने तुम तक पूरा पहुंचा दिया या नहीं? बताओ। आए लोगों, मैंने कुरान की दावत, अल्लाह ने जो मुझे दावत देकर भेजा था, मैंने उस दावत को पूरा कर दिया या नहीं? कालू, सारे सहाबा चीख पड़े। 1,44,000 सहाबा की जबान से जुमला निकला, कद बल्लगता रिसालतहु व अद्दैता, आपने पहुंचा दिया अपने अल्लाह के पैगाम को, आपने हक अदा कर दिया, आपने कोई चीज छिपाई नहीं, आपने अल्लाह की उस दावत को हम तक पूरा पहुंचा दिया। अद्दैता व नसहता व बल्लगता, आपने हक अदा कर
कर दिया, आपने अपनी नसीहत पूरी कर दी, आपने अल्लाह के पैगाम को पूरा पूरा पहुंचा दिया। जब ये बात लोगों ने कही, यानी लोगों ने भी गवाही दी, अल्लाह के रसूल ने गवाही ली, बताओ मैंने पहुंचा दिया, लोगों ने कहा हाँ पहुंचा दिया। अब लोग भी गवाह बन गए, नबी की गवाही पर लोग भी गवाह बन गए। तब अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, आय अल्लाह सुन ले, आय अल्लाह मैंने जो गवाही दी तेरी वहदानियत की, नमाज की, रोजे की, हज की, ज़कात की, जन्नत की, जहन्नम की, फरिश्तों की, जिन्नों की जो गवाही दी है उस पर मैं भी गवाह, मैंने ये पैगाम तमाम लोगों तक पहुंचा दिया, ये लोग भी गवाह। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। आए अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा, तू भी गवाह बन जा, तू भी गवाह बन जा। यानी क़यामत के दिन अगर ये झुठलाएं तो तुझे गवाही देना होगी कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। नबी अकरम की गवाही दे दी, उस गवाह ने पूरी उम्मत को गवाह बना दिया और उम्मत की गवाही पर अल्लाह को भी गवाह बना दिया। उससे बड़ा गवाह कौन हो सकता है जिसकी गवाही पर अल्लाह भी गवाह बन जाए। अभी तो शाहिद हुआ है, अभी तो 4 चीजें और बाकी हैं। आइए शॉर्ट में उन 4 चीजों की तरफ मैं इशारा करता हूं। दूसरी चीज, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। दूसरी चीज मुबश्शिर, अय नबी हमने शाहिद बनाकर भेजा, नहीं गवाही देने वाला, व मुबश्शिर और अच्छे काम करने पर जन्नत की बशारत देने वाला बनाकर भेजा। अच्छे काम करने पर जन्नत की बशारत, जन्नत की बशारतें इतनी हैं, छोटे छोटे काम पर भी जन्नत की बशारत करने वाला चाहिए। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगा। अब देखिए आगे कितनी आसान है जन्नत ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, लो मिल गई जन्नत। आगे देखिए, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। दूसरी हदीस देखिए, मम्माता ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, इधर भी जन्नत की बशारत, जिसकी मौत इस हाल में आई कि वो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करता था, यानी शिर्क नहीं करता था, वो तौहीद पर मरा। जो मरते वक्त शिर्क में मुब्तला नहीं था और तौहीद पे मरा तो वो क्या होगा, दखलल जन्नह, वो भी जन्नत में जाएगा। जन्नत देखिए कितनी आसान। मन काना फी आखिरी कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसकी जान जा रही है और उसने आखिरी वक्त मरने से पहले उसकी जबान से आखिरी जुमला ये निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद किसी से कोई बात नहीं किया, ला इलाहा इल्लल्लाह और खत्म। ला इलाहा, आजकल देखता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते वक्त बहुत कम लोगों की जाने जाती है, लेकिन फिल्मों में देख लो उसकी जान, सीरियल वगैरह आजकल तो मोबाइलों में भी आते हैं, ये कोई चीज किसी से छुपी ढकी थोड़ी है, उसमें दिखा रहा गोली मारी। एक बार मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेज दिया, होते हैं कुछ छिछोरे दोस्त भी होते हैं, सबके साथ है, तो कुली फिल्म का वो एक छोटा सा शॉट भेज दिया। अब वो कौन था, वो लंबा वाला हीरो अमिताभ बच्चन, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, मर गया। ये भी जन्नत में चले जाएंगे। और इन लोगों को मौत कलमे नहीं आती है, ये बड़े बड़े हाजी नमाजी को कलमा नसीब नहीं हो रहा है, कैसे हो जाता है। ये सबसे बड़ी खराब सूरत हाल है
हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम जो फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी इजाज़तें दिए हुए हैं, हम किस से लड़ें? कोई मौलवी तैयार तो हो मेरा साथ देने के लिए। सब अपने मदरसे बचाने में लगे हैं, कोई अपनी प्रॉपर्टी बचाने में लगा है, मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए, मेरे ऊपर ये ना हो जाए। और मैं इंतज़ार ही करता रहा। आपने देखा ना ये मौज़मपुर वाली तकरीर जो 26 जनवरी को हुई थी, ओफो, मुझे नहीं मालूम था कि इस तकरीर ने इतना हंगामा मचा देगी। इंडिया टीवी लगता है कि मोदी का सबसे बड़ा चमचा यही है, और इसको मुझे महसूस होता है कि 1-2 करोड़ रुपया नहीं मिला होगा। 4 बार इंटरव्यू ले चुका है मेरा इंडिया टीवी पर इस तकरीर के बाद। जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। मौलाना साहब, आपने ये कैसे बोला? आप मुसलमानों को क्यों उकसा रहे हैं? और मैं बार बार बोल रहा हूं, आप पूरी तकरीर दिखाइए। ये आपने ये बोला कि नहीं बोला? मैंने कहा पूरा दिखाइए। आपने ये कहा कि नहीं कहा? मैंने कहा कि आप पूरा दिखाइए, ऐसे नहीं कहा। कहा आपके जुमले सुनाऊं? मैंने कहा शर्त है इसके आगे वाले भी सुनाना। बोला कि क्यों आगे वाले, क्यों? ये जुमले आपके हैं या नहीं? मैंने कहा कि आपकी का हरामीपना, ऐसी मैंने कहा आपका हरामीपना, आपकी नालायकी ये है कि मौलवी जर्जीस ने बोला नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो, नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो। आप सिर्फ इतना दिखा रहे हो कि मौलाना जर्जीस ने कहा कि नमाज मत पढ़ो, ये नहीं दिखा रहे हो जब तुम नशे में हो। मैंने कहा कि जो लड़ाई आपने छेड़ी है